बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं 9th बायो में। ये दो एसएलओज हैं जिन्हें आज हमने कवर करना है। फर्स्ट एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है हम डिस्क्राइब करें ट्रांसपायरेशन को और इसे रिलेट करें सेल सरफेस और स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ, यानी कि सेल सरफेस यानी लीफ सरफेस कैसे इफेक्ट होती है इस पे, और अगर स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो तो ट्रांसपायरेशन पे क्या असर होता है। दूसरा एसएलओ हमारे पास है कि डिस्क्राइब करें टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी को एज ए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ये तीन फैक्टर्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे कैसे असरअंदाज होते हैं ये हमने बताना है। ले जी, हमारा जो नॉलेज इससे बना है वो है ट्रांसपायरेशन। पहले हम डिफाइन करेंगे, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ये हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है। प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करके यूटिलाइज करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में कर रहे होते हैं। लेकिन आपके पास जब ट्रांसपायरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो ये वाटर वेपर्स यानी गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, और कहां से होता है? प्लांट के एरियल पार्ट से। एरियल पार्ट से मतलब है जो ऊंचाई पे है, और ऑब्वियसली लीव्स होते हैं ऊंचाई पे। ठीक है, इस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन प्लांट के किस हिस्से से हो रही है, इस बेस पे आप देखते हो इनकी तीन टाइप्स। नंबर 1 स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, नाम बता रहे हैं स्टोमेटा से होगी। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, अगर क्यूटिकल से हो, क्या है मैंने बताया है, फिर बताऊंगा। और थर्ड पे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये लफ्ज आपके लिए नया है, ये हम देखेंगे। अब देखो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर। है तो ट्रांसपायरेशन, तो इसका मतलब है पानी का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर पानी का लॉस स्टोमेटा से हो तब आप इसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हो। स्टोमेटा क्या है? ये आपके पास लीफ सरफेस के ऊपर मौजूद छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, गेट्स हैं, होल्स हैं, जिनके थ्रू आप देखते हो सेल अपने आउटर एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करता है, या लीफ अपने आउटर एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पोर्स ओपनिंग्स जिन्हें आप स्टोमेटा कह रहे हो, इनकी सराउंडिंग में ना कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें आप गार्ड सेल्स बोलते हो। ये गार्ड सेल्स जो है ना, इनकी शेप चेंज होती है। एक शेप में आते हैं तो आप कहते हो स्टोमेटा क्लोज हो गए, दूसरी शेप में आते हैं तो आप कहते हो स्टोमेटा ओपन हो गए। और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वहां पे आप देखते हो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही होती है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं वाटर वेपर्स भी रिलीज हो रहे होते हैं। इसलिए आप स्टोमेटा में आप ट्रांसपायरेशन की बात भी कर रहे हो। अच्छा, ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, ये सरफेस एरिया के साथ क्लोजली लिंक्ड करता है। ठीक है, सेल सरफेस एरिया से मुराद यहां पे लीफ का सरफेस एरिया है। ऑब्वियस बात है कि आपके पास जहां पे लीफ में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उस पे मौजूद स्टोमेटा भी तो ज्यादा होंगे। अब सरफेस एरिया ज्यादा, स्टोमेटा ज्यादा, स्टोमेटा ज्यादा होने का मतलब ट्रांसपायरेशन ज्यादा। तो हमारा एसएलओ हमें कहता है हमने इसे सेल सरफेस के साथ रिलेट करना है कि कैसे सेल सरफेस एरिया इसको इफेक्ट करता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से स्टोमेटा की तादाद बढ़ती है। ठीक हो गया, और उस वजह से आप देखते हो आपके पास स्टोमेटा से होने वाली ट्रांसपायरेशन बढ़ती है। कितना? कहते हैं जो प्लांट में टोटल ट्रांसपायरेशन होती है ना, टोटल वाटर लॉस जो होता है उसका 90% तक, 80 to 90 ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। आपके पास अगर पत्ता बड़ा है, लीफ बड़ा है, यानी सरफेस एरिया उसमें ज्यादा है, या नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा है, बात तो एक ही है। लीव्स की तादाद बढ़ा दो या उनका सरफेस एरिया बढ़ा दो, क्या होगा? नंबर ऑफ, यहां मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ स्टोमेटा इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ स्टोमेटा इंक्रीज होने का मतलब है आपके पास ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप देखते हो कि प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा करते हैं, जबकि इसके बरक्स अगर आपके पास लीफ छोटे हो तो ट्रांसपायरेशन कम होती है। अगली हमारे पास जो
टाइप है ये क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन है। अब मैं चाहता हूं कि पहले हम जरा ये जो भी पढ़ा है स्टोमेटल ट्रांसपरेशन इसको एक नजर देख लें और फिर आपको याद करवाता चलूं क्यूटिकल क्या चीज थी, ये लीफ में कहां मौजूद थी। हम सिमुलेशन पे आते हैं। ये देखो, अब आपने ये पढ़ ली हुई है, जहां हमने वाटर और मिनरल की अपटेक की बात की थी, हमने वहां पे ये स्लाइड्स तक की थी। लेकिन हम चूंकि अभी स्टोमेटल ट्रांसपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये देखो, ये जो पूरे प्लांट से उसके लीफ से एरोस हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपरेशन हो रही है, पानी लॉस हो रहा है। और देखो कितना ज्यादा बताया हुआ है कि ये जो रेडवुड प्लांट है दुनिया के वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट्स, कहते हैं इनमें आपके पास एक दिन के अंदर 114 लीटर तक पानी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। कैसे होता है ये देखो, जब आप लीफ की सरफेस को देखते हो तो आपको इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इनमें ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये असल में स्टोमेटा हैं। दो आपको क्लोज दिखा दिए, दो ओपन दिखा दिए। और ये ओपन क्लोज कैसे होते हैं, इनकी सराउंडिंग में ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें आप कह रहे हो गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की शेप चेंज होने से स्टोमेटा ओपन या क्लोज क्लोज होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो क्या होता है आपके पास, ये देखो, ये लीफ का सरफेस एरिया है। अब अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बढ़ेंगे। तो आपके पास सरफेस एरिया डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रांसपरेशन के साथ, क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। अब ये देखो, दो स्टोमेटा क्लोज हैं, दो स्टोमेटा हमने ओपन दिखा दिए। अब जो क्लोज वाले हैं यहां से तो ट्रांसपरेशन और गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन जो ओपन वाले हैं यहां आप देखोगे गैसेस एक्सचेंज होगा। और किन दो गैसेस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक होती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में चाहिए, और ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि बन रही होती है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं इन ओपन स्टोमेटा से पानी को भी फरार का रास्ता मिलता है, और वो जो पानी है वो वाटर वेपर्स के थ्रू ट्रांसपायर करता है। आता कैसे है लीफ में, ये जाइलम के थ्रू। लीफ के पास है जाइलम, जहां से ये पानी आता है। और ये देखो, एक्स्ट्रा पानी जो लीफ को नहीं चाहिए वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर ट्रांसपायर कर जाता है। और पीछे मैकेनिज्म ये चल रहा होता है कि हमारे पास रूट से ही हम देखते हैं कि ये पानी की एब्जॉर्प्शन होके ऊपर लीफ तक ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आपके पास रिमूव होता रहता है। अब हम देखते हैं दूसरी सिमुलेशन, जहां पे मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं क्यूटिकल क्या चीज थी। अब ये पूरी प्लांट बॉडी में अगर हम लीफ को फोकस करें और इस लीफ को डायसेक्ट करें तो मैं आपको यहां क्यूटिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें नहीं है इतनी प्रोमिनेंट, यहां आपके पास जो अपर सरफेस है ना इसके ऊपर होती है। मैं आपको एक और एनिमेशन दिखाता हूं, यहां हम सर्च करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। इसमें भी आपको ब्राउज करके दिखाते हैं। हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस दौरान जब ये सिमुलेशन ओपन होगी आप लोगों को मैं क्यूटिकल भी दिखाता हूं। इसको अभी हम ब्राउज कर लेते हैं ताकि जब सिमुलेशन करनी हो तो हमारे पास वो इजीली अवेलेबल हो गई है जी। अच्छा, हमने देखना है क्यूटिकल। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, क्यूटिकल हमने कहा था ये वैक्सी मटेरियल है, यानी कि लिपिड इन नेचर है। और लिपिड के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं कि जो आपके लिपिड्स है ना, इनमें आप देखते हो कि ये वाटर के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, पानी इनमें से नहीं गुजर पाता। यही चीज फिर आप देखते हो प्लांट्स में है कि लिपिड की इस नेचर को यूज किया गया, क्योंकि लीफ जो है इनमें तो पानी आ रहा है, और प्लांट्स को खतरा होता है कि कहीं ये एक्सेस रिमूव ना होना शुरू हो जाए लीफ से। तो फिर आप देखते हो कि उनमें लीफ के ऊपर एक एक्स्ट्रा वैक्स की लिपिड की लेयर होती है। ये देखो यहां पे आपको, अगर आप जूम करके देखो, आपको ये एक ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मैं आपको लेबल भी करके दिखाता हूं कि जो लीफ है इसकी ये अपर लेयर है, अपर एपिडर्मिस है। इसके ऊपर मजीद एडिशनल आप देखते हो आपके पास एक लेयर होती है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। और ये अपर साइड पे भी है, ये लोअर साइड पे भी अगर आपको यहां नजर आ रही हो। इसका मकसद ही ये है कि आपके जो लीव्स है यहां से, ये ले जी, अब यहां पे लेबल भी है क्यूटिकल। और स्टोमेटा को जरा देखो किस तरह आपके पास लोअर एपिडर्मिस में आपको ये स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, देख रहे हो ये ओपन है।
और जरा देखो, आपको अगर आप सरफेस से देखते हो तो आपको ये इस तरह के नजर आते हैं। इसको जूम करें, ये देखो। लेकिन हमने चूंकि डायसेक्शन करके देखा तो ये आपको डायसेक्टेड फॉर्म में इस तरह से नजर आ रहे हैं। क्यूटिकल देख ली, स्टोमेटा हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे और इसको कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, सेकंड आपके पास टाइप है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। बेशक क्यूटिकल है, इसका काम भी यही है कि ये वाटर को लॉस ना होने दे, लेकिन 100% तो नहीं ना इफेक्टिव होती। कुछ ना कुछ पानी फिर भी आप देखते हो वो लॉस हो रहा होता है। हां, अगर क्यूटिकल ना हो तो ये बहुत ज्यादा हो, जो प्लांट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यूटिकल की मौजूदगी से ये लॉस कम हो जाता है। हम फिर इसे कहते हैं कि ये जो लॉस ऑफ वाटर हुआ है क्यूटिकल से, दैट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल क्या है? एक इम्परमिएबल कवरिंग है। इम्परमिएबल जो पानी के लिए परमिएबल नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो कि क्यूटिकल की वजह से जो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन है ये कम है। कितना है? टोटल ट्रांसपायरेशन का 5 to 10% है। थर्ड आपके पास आती है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अब खुद देखो, आपने 3 मुख्तलिफ तरह की ट्रांसपायरेशन पढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इनमें एमसीक्यूज, हम स्टैट्स भी साथ पढ़ रहे हैं, और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन दो तरह के, सिंपल स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा इसको डिफाइन कर दो, या फिर इन 3 में से किसी 2, इवन 3 का भी डिफरेंस पूछ लेगा। तो आपने इसको कंपैरिजन के लिहाज से भी देखना है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लेंटिकल्स। अब ये लेंटिकल क्या चीज है? जैसे अभी हमने देखा लीफ की सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग्स थी ना, जिन्हें आपने स्टोमेटा कहा था, इसी तरह आप देखते हो वुडी प्लांट्स जो हैं, इनके वुडी बार्क, वो जो बाहर की तरफ लकड़ी है, वुडी बार्क, इसमें हम देखते हैं छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। इन टाइनी स्मॉल ओपनिंग्स को आप लेंटिकल्स कहते हो। ये देखो, ये आपके पास नीचे डायग्राम में देखो, एक वुडी ट्री दिखाया हुआ है जिसकी वुडी बार्क है, लकड़ी है बाहर की तरफ, और हमें ये छोटे छोटे स्पोर्ट्स अक्सर मिलते हैं अपने सराउंडिंग में भी, जो ट्रीज हैं उनमें ये होते हैं लेंटिकल। ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। यहां से जब वाटर लॉस होना, अब स्टेम में भी तो पानी होता है, प्लस ये कि स्टेम में पानी जो है वो रूट से लीफ तक जा रहा होता है, तब भी होता है। तो वहां फिर हम देखते हैं कुछ पानी इनके थ्रू लॉस हो जाता है। कितना होता है? बहुत थोड़ा। टोटल ट्रांसपायरेशन का 0.4% वाटर लॉस यहां से होता है। तो इसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम दे देते हैं। अब हमने जहां ट्रांसपायरेशन को पढ़ना था वहां हमने रिलेट करना था 2 चीजों से। एक हमने कर दी जब हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन पढ़ रहे थे, लीफ सरफेस एरिया, सेल सरफेस एरिया, वो कैसे इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर हमें कहा गया था, आपने स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये कैसे इफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन को, इसको भी रिलेट करना है। अब ये भी हमने देख लिया, स्टोमेटा क्लोज तो ट्रांसपायरेशन कम, स्टोमेटा ओपन तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा। लेकिन जो चीज आप समझोगे यहां पे वो ये, क्या फैक्टर है, क्या थ्योरी है, क्या मैकेनिज्म है जो आपको इलैबोरेट करेगा कि ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कैसे हो रही है। ये अब आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास स्टोमेटा क्या है, सिंपली ओपनिंग है, खाली जगह है, जिसको आप स्टोमेटा कह रहे हो। वो खाली जगह ओपनिंग है तो आपने कह दिया स्टोमेटा ओपन है। जब वो वहां पे ओपन नहीं है, आपने कह दिया स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो क्या चीज उससे ओपन क्लोज करती है? उसकी सराउंडिंग में मौजूद गार्ड सेल्स। जब ये टर्जिड होते हैं, रिजिड होते हैं, शेप में होते हैं, आप देखते हो इनमें ओपनिंग्स आ जाती हैं, हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन हो गए। जब ये फ्लेक्सिड होते हैं, ठीक है, फ्लैसिड होते हैं, पानी से भरे होते हैं, तो आप देखते हो ये इनकी शेप ऐसी होती है कि इनकी वजह से इनमें स्पेस नहीं रहती। जब इनके दरमियान स्पेस नहीं रहती, हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो ये गार्ड सेल की शेप कैसे चेंज होती है कि अगर वो टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन, और अगर वो फ्लैसिड है तो स्टोमेटा क्लोज। 2 थ्योरीज हैं, 2 मैकेनिज्म हैं जो इसको इलैबोरेट करते हैं। पहला आपके पास शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस, और सेकंड आपके पास है पोटाशियम आयंस इनफ्लेक्स थ्योरी। ये 2 आपके पास अप्रोचेस हैं, इन्हें हम 1 बाय 1 देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग, दोनों के लिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। पहला आपके पास है शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग ना, जो गार्ड सेल्स हैं, अगर आप लीफ की एपिडर्मिस को देखो तो कहता है
कि लीफ एपिडर्मिस में ये वाहिद सेल है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगर ये वाहिद सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है तो इसका मतलब है इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस होने का मतलब है इनमें ग्लूकोज भी है। जरा सिमुलेशन आपको मैं दिखाता हूं, वहां पे आपने इन गार्ड सेल्स को दोबारा देखने जहां हमने स्टोमेटा ओपन किए हुए थे। ये देखो ग्रीन डॉट्स, ये लास्ट वाली जो लेयर है ना, ये आपके पास है जी एपिडर्मिस। ठीक है, मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूं, ये इतना सारा हिस्सा इट इज योर एपिडर्मिस। अब जरा खुद देखो, बेशक लीफ है तो हमने उसको सबको ग्रीन किया है, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाके देखो, ये देखो सिर्फ गार्ड सेल्स हमें यहां ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें हमें विद इन सेल कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ये वही ग्रीन स्ट्रक्चर है जो यहां मौजूद है मीजोफिल सेल्स में, और हमें मालूम है हमने इन्हें यहां पे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहा था, क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल। अब पूरी एपिडर्मिस में हम देखते हैं तो हमें सिर्फ इन स्टोमेटा के अराउंड गार्ड सेल्स में ये मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल्स हैं जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। मैं आपको इसको रोटेट करके क्लोजअप में भी दिखाता हूं। अब पहले तो ये देखो, ये ऊपर मीजोफिल सेल है जिसमें आपको ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर आप देखो आपको गार्ड सेल में भी मिल रहा है, ये जो नीचे वाले हैं देख रहे हो, इनको अगर आप जूम करें, ये देखो। अब सराउंडिंग के एपिडर्मल सेल देखो, आपको उसमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, जबकि इनमें ये चीज मौजूद है। और इन्हीं के दरमियान में ओपनिंग्स हैं जिन्हें आप स्टोमेटा कह रहे हो। बाकी के एपिडर्मल सेल में तो आपको ओपनिंग्स भी नहीं मिलती। अब हम आते हैं इन गार्ड सेल्स के ऊपर स्लाइड के थ्रू कि कैसे ये अपनी शेप चेंज करें, तो हम कहें स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो गए। फिनोमेना समझने बड़ा सिंपल है अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया। होता पता क्या है, दिन के टाइम जब सनलाइट होती है तो आप देखते हो गार्ड सेल्स में मौजूद क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब दिन में जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है तो इनके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब पता है क्या है? ग्लूकोज क्या है, इसे आप केमिस्ट्री की जुबान में कह लो, ये आपके पास सोल्यूट है। जिस सेल में, जिस सिस्टम में आप सोल्यूट बढ़ाते हो ना, इसका मतलब होता है कि आप वहां पे पानी की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, क्योंकि सोल्यूट पानी में डिसॉल्व होकर पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ एंगेज कर रहे हैं। जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ एंगेज कर रहे हैं ना, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो हमने कहा वाटर कंसंट्रेशन, एक और वर्ड यूज करते हैं, आगे पढ़ोगे, वाटर पोटेंशियल। वाटर कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल कम होंगे। आसान अल्फाज में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। क्यों? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने से ग्लूकोज ज्यादा हुआ। ग्लूकोज क्या है? पानी की निस्बत सोल्यूट है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब गार्ड सेल में पानी कम, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। अब वो जो गार्ड सेल्स की सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल्स है ना, उनकी निस्बत जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि जो आसपास वाले सराउंडिंग सेल्स हैं उनमें पानी ज्यादा है और गार्ड सेल में कम हुआ है। ये बात समझ आई है? असल में चेंजेस आ रही हैं गार्ड सेल में। गार्ड सेल्स में ग्लूकोज ज्यादा होने से हमने कहा वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर का पोटेंशियल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए। अब गार्ड सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल कम है तो कंपैरिजन में जब आप सराउंडिंग के सेल्स को देखोगे तो आप कहोगे वहां ज्यादा है। तो होगा क्या? ऑस्मोसिस के जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं, सिमुलेशन दिखाएं, सराउंडिंग वाले सेल्स से जहां पे हम कह रहे हैं वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप देखोगे कि पानी जो है वो इन्हें छोड़ के गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक है। जब पानी गार्ड सेल्स में आएगा तो हम कहेंगे गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए हैं, क्योंकि पानी आया, पानी से ये, पानी ने प्रेशर डाला, इनकी एक प्रॉपर शेप बन गई, टर्जिड फॉर्म में आ गए। जब ये टर्जिड फॉर्म में आए तो इनके दरमियान एक खाली जगह आ गई। ठीक है, हमने कहा गार्ड सेल्स ओपन हो गए। ये देखो, गार्ड सेल टर्जिड हुए, प्रॉपर शेप में आए, देख रहे हो, एक प्रॉपर शेप में आ गए। टर्जिड होने से हमने इसे नाम दे दिया कि जब भी गार्ड सेल टर्जिड होता है
इसके दरमियान में खाली जगह बन जाती है, दैट इज स्टोमेटा, और ये ओपन हो गए, स्टोमेटा ओपन हो गए, ट्रांसपरेशन कंटिन्यू। अब ये तो काम होता है दिन में, रात में आप देखते हो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब इसी हाइपोथेसिस से हम समझते हैं कि रात को क्या होता है। अच्छा, रात के वक्त सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं मतलब नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो इसका मतलब है मजीद ग्लूकोज नहीं बन रही। अब वो जो दिन के वक्त ग्लूकोज बनी है, इसके साथ क्या होगा? अब आप देखोगे दो काम होंगे। एक तो ये, इनमें से बहुत सारी ग्लूकोज तो प्लांट यूज करेगा, कंज्यूम कर लेगा ना, उसे दिन के टाइम एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी मिलेगी इसे ग्लूकोज से। दूसरा काम क्या होगा? जो बाकी की बची हुई ग्लूकोज है ये अब एक्स्ट्रा है, प्लांट को इसको फौरन इस्तेमाल नहीं करना। प्लांट पता क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च के अंदर। स्टार्च क्या है हमने पढ़ा है, ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, यानी कि आपने बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलाए तो एक बड़ा पॉलीमर, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च बन गया। ये जो स्टार्च है ना, ये अब पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। पानी के अंदर इनसॉल्युबल होने का मतलब है ये पानी की कंसंट्रेशन पे असरअंदाज नहीं होती। तो क्या हुआ? इन शॉर्ट, रात के वक्त मैं कह सकता हूं गार्ड सेल्स में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होगी, एक तो यूज होगी, दूसरा स्टार्च में चलेगी। स्टार्च क्या है? इनसॉल्युबल है, पानी की कंसंट्रेशन पे असरअंदाज नहीं होती। तो इन शॉर्ट, रात के वक्त लाइट ना होने की वजह से, फोटोसेंसिस ना होने की वजह से गार्ड सेल में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब दिन के टाइम तो इसने पानी एब्जॉर्ब किया हुआ था गार्ड सेल ने, तो इसका मतलब है कि इसमें ग्लूकोज कम होने से वाटर कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये क्या करेगा? जरा एनिमेशन दिखाएं। वही जो दिन में हुआ था उसके ऑपोजिट करेगा। दिन में हमने कहा था कि ये एक्स्ट्रा पानी आया था सराउंडिंग वाले सेल से। अब रात में चूंकि ग्लूकोज कम होने से पानी गार्ड सेल में ज्यादा हो गया है, तो गार्ड सेल क्या करेंगे? इस एक्स्ट्रा पानी को वापस सराउंडिंग के सेल्स को दे देंगे। जब ये सराउंडिंग वाले सेल्स को ये पानी वापस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हम कहेंगे गार्ड सेल से पानी लॉस हुआ और गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो गए हैं। और फ्लैसिड होने से क्या होता है? ये देखो, इनके दरमियान जो ओपनिंग होती है ये खत्म हो जाती है। फ्लैसिड होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फूलते हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब ये आपके पास फ्लैसिड होकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये बीच वाली ओपनिंग अब इनमें खत्म हो जाती है, हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं और ट्रांसपायरेशन नहीं होती। एक छोटी सी आपको सिमुलेशन दिखाता हूं सोलबिलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। इसको स्टार्ट करें। अच्छा, अब होता क्या है? लेट्स से आपके पास, अभी नहीं करना, लेट्स से कि आपके पास यहां लेट्स से हमने NaCl लिया हुआ है, लेकिन इमेजिन करो ग्लूकोज है। होता यही है। सोलबिलिटी क्या चीज है? आपके पास, अभी मैं रन करता हूं, पानी के वो जो फ्री मॉलिक्यूल्स है ना, ये आते हैं और ये देखो सोल्यूट के पार्टिकल्स को घेर लेते हैं, उसके साथ इंट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं और उसे अलहदा करते जाते हैं। जैसे जैसे सोल्यूट के पार्टिकल्स अलहदा होते जाते हैं हम कहते हैं वो सोलेबल होता जा रहा है। लेकिन इस सोलेबिलिटी के दौरान पानी के जो फ्री मॉलिक्यूल्स थे, अब वो फ्री नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को सोल्यूट्स के अराउंड अटैच कर लिए। तो मैं ये कहूंगा कि अब सोल्यूट की वजह से फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स चूंकि कम हुए तो यहां पे वाटर पोटेंशियल कम, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा। पहले की निस्बत जब सोल्यूट था ही नहीं तब सोल्यूट पोटेंशियल जीरो था, तब वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम था। लेकिन अब क्या हुआ? सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा, वाटर पोटेंशियल कम। लेकिन इसका रिवर्स करो, अगर इमेजिन करो कि आपके पास ये जो सोल्यूट है ये नॉन सोलेबल हो, इनसोलेबल हो, पानी की इसके साथ इंट्रैक्शन ही ना डेवलप होती हो, तो क्या होगा? ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, पानी के जितने फ्री मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी फ्री रहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये पानी की सोलेबिलिटी पे असरअंदाज, पानी की कंसंट्रेशन पे असरअंदाज नहीं होता। तो इनसॉल्युबल सोल्यूट की वजह से वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, कम नहीं होता। यही काम आपके पास ग्लूकोज और स्टार्च में होता है। जब वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होती है, अब पानी के मॉलिक्यूल स्टार्च के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, फ्री हो जाते हैं, हम कहते हैं वाटर कंसंट्रेशन रात के वक्त
ज्यादा हो जाती है। वापस आते हैं स्लाइड पे। आई होप आपको ये सोलेबिलिटी वाला कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं दिन और रात की वजह से ये सब हो रहा होता है कि दिन को ग्लूकोज बनी, शाम तक कंज्यूम होगी, जो बच गई उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया विच इज इनसॉल्युबल, और अल्टीमेटली गार्ड सेल फ्लेक्सिड हुए, हमारे स्टोमेटा क्लोज हो गए। ये था फर्स्ट मैकेनिज्म। आगे आपके पास सेकंड मैकेनिज्म है जिसमें आप देखते हो पोटेशियम आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके बाद हमारा सेकंड एसएलओ रहता है जिसमें हमने वो टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी वाले फैक्टर्स पढ़ने हैं कि वो कैसे असरअंदाज होते हैं। लेक्चर टाइम हमारा हो गया है, कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैंने कुछ इसमें कंसेप्ट्स ऐड किए हैं ताकि आप सिर्फ रट्टा ना लगाते रहो, आपको पीछे का मैकेनिज्म समझ आए कि किस तरह स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसपरेशन को इफेक्ट करती है। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।